हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का हमारे नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एनईबीएस 6 एडिशन के बारे में। यहाँ पे हम आज सिर्फ आपको बेसिक फंडामेंटल बताने वाले हैं एनईबीएस के बारे में, जिसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एनईबीएस की फुल फॉर्म होती है, वो होती है आपकी नेशनल एक्रेडिटेशंस बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। इसमें आपको क्या कर देना, जैसे आपका एनईबीएस होता है NABH, तो जो एच का जो मीनिंग होता है वो होता है आपका क्या, वो होता है आपका नेशनल। ए का मीनिंग होता है आपका एक्रेडिटेशंस, बी का मतलब होता है बोर्ड, और एच का मतलब होता है हॉस्पिटल और हेल्थ केयर प्रोवाइडर। अब नेक्स्ट है हमारा जो एक, आप यहाँ एक चीज़ और आपको समझना है, जो NABH है वो QCI का बोर्ड है। यानी जो NABH है वो QCI के अंडर आता है। और भी कुछ बॉडीज़ हैं जो QCI के अंडर आते हैं, जैसे आपका NABL हो गया, NABL। ये एक्चुअली जो एक्रेडिटेशंस होता है ये आपकी लैब के लिए होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशंस लेबोरेटरीज। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है इसमें आपका NB। फर्स्ट ये हो गया आपका, सेकंड ये हो गया आपका, थर्ड आता है आपका NBQP। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल बोर्ड फॉर क्वालिटी प्रमोशंस। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका NABET। NABET इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल एक्रेडिटेशंस बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। उसके बाद आती है एक और आता है आपका NBMC, जिसे बोलते हैं नेशनल बोर्ड फॉर मेडिकल एंड हेल्थ केयर। तो ये सब बॉडीज़ होती हैं QCI के अंडर। जो इनको मॉनिटर्स करता है वो करता है आपका QCI। ओके, और जो QCI का जो स्टार्टिंग हुआ है, तो कोई मुझे बता सकता है जो QCI की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, यानी जब शुरुआत हुई थी QCI की, कोई बता सकता है। वो हुई थी आपकी 1997 में। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जो हमारे एक्रेडिटेशंस आए थे। अभी आपने देखा होगा NABH में आपका 6 एडिशन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा पहला एडिशन आया था वो आया था हमारा कब, 2006 में। एक्चुअली जो NABH है वो जो मॉडिफाई किया गया था ना, स्टार्टिंग किया था गया था वो 2005 में किया गया था। ठीक है, 2005 में। ठीक है, लेकिन जो उसका फर्स्ट एडिशन है वो आपका 2006 में आया था, जिसका मेन फोकस था बाई बेसिक हेल्थ क्वालिटी और सेफ्टी प्रमोशंस। उसके एक साल के बाद सेकंड एडिशन आ गया था आपका, जो इसका मेन फोकस हो गया था आपका पेशेंट केयर, सेफ्टी और इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए। उसके नेक्स्ट आया था आपका थर्ड एडिशन, ये आया था आपका 2011 में। इसका जो मेन फोकस था वो था जो भी हॉस्पिटल के अंदर प्रोसेस होती है उसको इम्प्रूव करना, और हॉस्पिटल के अंदर जो मैनेजमेंट है उसके जो राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या मॉनिटरिंग करने का प्रोसेस है, या उस हॉस्पिटल के जो क्वालिटी केयर को इम्प्रूव करने का काम है, वो सब चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया था। नेक्स्ट आता मेडिकेशन मैनेजमेंट, कि भाई आप हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी आपके पास अवेलेबल है, कौन कौन से राइट एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद आता है पेशेंट राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये भी मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताने वाला हूँ। लेकिन ये जो पैरामीटर्स ऐड किए गए थे ये आपके थर्ड एडिशन में किए गए थे, कब, 2011 में। उसके बाद आया था आपका फोर्थ एडिशन, ये आया था आपका 2015 में। ठीक है, इसका जो मेन फोकस था इसका था क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। आप सुनते हो ना, QMS, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपका जो फोर्थ एडिशन आया था 2015 में, उसमें इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद पेशेंट आउटकम और पेशेंट परफॉर्मेंट इंडिकेटर। अब देखते हैं हम, जैसे हम KPI के ऊपर बात करते हैं, तो वो भी आपके फोर्थ एडिशन से स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद 2020 में यानी 2020 में आया था कोई फिफ्थ एडिशन। इसने काफ़ी चीज़ें चेंज कर दी थी NABH के यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर। जैसे मेन लेके आया था टेलीमेडिसिन, अभी आपने सुना भी होगा, गवर्नमेंट भी इसके ऊपर काफ़ी फोकस कर रही है टेलीमेडिसिन के ऊपर। या इसमें जो आपको 2020 का जो एडिशन आया था फिफ्थ एडिशन, इसमें टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, यानी डिजिटल बेस सबकी चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड, ओके, जो मेन फोकस किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आया था आपका सिक्स एडिशन, जो अभी कंट्री जो इस टाइम पे प्रेजेंटली चल रहा है वो आपका NABH 6 एडिशन। जो आपका NABH 6 एडिशन है, इसमें अभी मोस्टली जो फोकस किया गया है
वो आपके क्वालिटी और सेफ्टी हेल्थ सर्विसेज के ऊपर किया गया है। और अभी हम धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में बताना चाहेंगे आपको कि ये एक्चुअली ये हॉस्पिटल के अंदर कैसे इंप्लीमेंट किए गए। आपको यहाँ पे एक जगह कन्फ्यूज़न नहीं होना। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि देखो दो तरह के एनएबीएच का जो एक्रेडिटेशन होता है 2 टाइप से होता है। सबसे पहले होता है भाई आपका एक्रेडिटेशन, जैसे आपका एनएबीएच एक्रेडिटेशन है 6 एडिशंस पे अभी चल रहा है, ये आपका फुल एक्रेडिटेशन है, ठीक है। सेकंड होता है आपका एनएबीएच एंट्री लेवल। ये अभी आपका चल रहा है फर्स्ट एडिशन, ठीक है। और इसमें जो आपका फुल एक्रेडिटेशन होता है, जैसे एनएबीएच 6 एडिशन का हो गया, उसी तरह से एक और होता है आपका एनएबीएच थर्ड एडिशन। अभी जो थर्ड एडिशन चला, ये एक्चुअली जब आप देखोगे ये होता है हमारा HCO के लिए और ये होता है हमारा SHCO के लिए। ये नहीं होता हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए और ये होता है हमारा स्मॉल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कभी कभी पूछ लेते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसको आप पहचानोगे कैसे? आपने देखा होगा कि यदि कोई भी हॉस्पिटल फुल एक्रेडिटेड है तो उस पर जो आपका एक एनएबीएच का लोगो होगा ना, ऐसे राउंड शेप में मिलेगा, उसके अंदर एनएबीएच लिखा होगा, ठीक है। और यदि आप एंट्री लेवल का देखोगे तो वहाँ पे प्री के हिसाब से लिखा होगा और इस तरह से ट्रायंगल वाला एक आपका लोगो होगा, उसके बीच में एनएबीएच लिखा होगा और ये जो एरिया होगा उसका ग्रीन कलर का होगा। तो उसे देखने के बाद समझ जाना भाई एनएबीएच एंट्री लेवल है और ये फर्स्ट एडिशंस पे है, ओके। अब इसमें फिर आपका जो एडिशंस आते हैं, जैसे आप आयुर्वेदा के लिए होता है यूनानी, एलोपैथिक, डेंटल, वो सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आता है चेंज फॉर द एनएबीएच 5th एडिशन और 6th एडिशन। आपको पता है कि 2020 में आपका 5th एडिशन था और 25 में आपका 6th एडिशन हो गया। तो इसके जो चैप्टर्स हो गए, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हो गए, स्टैंडर्ड हो गए, उसके अंदर कुछ चेंज हुआ है, उसको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं एनएबीएच 5th एडिशन की। जो एनएबीएच 5th एडिशन में वो चैप्टर थे आपके कितने? 10, ओके। और जो एनएबीएच 6th एडिशन उसमें चैप्टर आपके कितने टोटल? 10। इनमें दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। उसके बाद आते हैं आपके स्टैंडर्ड। जो आपका एनएबीएच 5th एडिशन था उसमें टोटल आपके 100 स्टैंडर्ड थे और जो अभी है 6th एडिशन इसमें टोटल आपके 100 स्टैंडर्ड है, ओके। उसके बाद आता है एनएबीएच जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। जो इसमें जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे आपके 651 थे, लेकिन जो आपका एनएबीएच 6th एडिशन है इसमें आपके जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो कितने रह गए? वो रह गए 369, यानी इसमें आपके जो 12 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो कम हो गए, ओके। नेक्स्ट आता है आपका 32। इसमें जो KPI थे आपके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बोलते हैं या क्वालिटी इंडिकेटर, वो टोटल आपके 32 थे। लेकिन जो आपका एनएबीएच 6th एडिशन हो गया इसमें टोटल आपके जो क्वालिटी इंडिकेटर हैं वो 50 हैं, ओके। इसमें क्या हुआ, इसमें आपके 18 KPI और ऐड हो गए हैं, ठीक है। मैं आपको उसकी एक PDF शेयर कर दूंगा या उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि जो ये 18 KPI ऐड किए गए कौन कौन से हैं। इस 18 KPI में भी इसमें जो 14 है वो मैंडेटरी हैं और जो 4 हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते अपने डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो आपके अभी हुए हैं एनएबीएच 5th एडिशन से 6th एडिशन में। अब यहाँ पे एक अभी मैं आपको बताऊंगा जो चैप्टर्स है ना, इसमें एक चैप्टर का नाम चेंज हुआ है। उसका पहले नाम था HIC, अब उसका नाम होगा IPC, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। पहले उसका नाम था हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। ये आपका जो पेशेंट से रिलेटेड 5 नंबर का जो आपका चैप्टर है ना उसका वो है। अभी जब मैं चैप्टर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा तो उस चैप्टर की भी मैं पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ, ठीक है। अभी 2 स्टैंडर्ड भी आपके चेंज हुए हैं, 100 आपको दिखाई दे रहे हैं लेकिन 2 स्टैंडर्ड चेंज हुए हैं। उसको भी मैं एक सेपरेट वीडियो उसमें बनाया जाएगा कि ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कौन कौन से चेंज हुए, कौन से चैप्टर में ऑब्जेक्टिव एलिमेंट चेंज हुए, किस में ऐड किए गए हैं और स्टैंडर्ड किस में ऐड किए गए किस में नहीं किए गए, वो हम बेसिक में बताने वाले, वो 2 से 3 मिनट में आपको पता चल जाएगा उसके बारे में, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा एनएबीएच एक्रेडिटेशन प्रोसेस। हॉस्पिटल के अंदर एनएबीएच प्रोसेस कैसे होती है। अब आपको यहाँ मैं बेसिक बताऊँ तो ये जो आपका एनएबीएच 6th एडिशन है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो सितंबर 17, 2014 में इसका ड्राफ्ट आया था।
जब NABH को इम्प्लीमेंट किया जाता है, सपोज करो अभी 6th एडिशन आया है हमारा, 6th एडिशन आने से पहले इसका ड्राफ्ट बना था। ड्राफ्ट वो पूरे लोग जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको सर्कुलेट किया जाता है, या जो भी कमेटी मेंबर्स होते हैं उनको सर्कुलेट किया जाता है कि यदि वो और भी कोई पैरामीटर या ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या उसका कुछ सजेशन दे देना चाहते हैं तो उसको चेंज किया जा सकता है। उसके बाद जब कमेटी डिसाइड कर लेती है, जब उनको जो भी क्वेरीज मिल जाती है, उसके बाद में उसको फाइनल करने के बाद में ये लोग क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो अब हुआ क्या था, जो आपका NABH 6th एडिशन है वो जनवरी 2025 से हॉस्पिटल के अंदर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया था। लेकिन जो आपका जून है, जून से पहले जिसने भी अपना क्या बोलते हैं NABH कराया होगा फुल एक्रेडिशन पे, उसके पास 2 ऑप्शंस थे कि भाई वो या तो 5th एडिशन पे करा सकता है या 6th एडिशन पे करा सकता है। यदि आप जून के बाद कभी भी अपने हॉस्पिटल को फुल एक्रेडिट कराओगे तो वो NABH 6th एडिशन पे ही होगा, 5th एडिशन पे नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ टर्म और कंडीशन चेंज हो चुकी हैं, उसको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। अब टोटल चैप्टर कितने होते थे, मैंने ऑलरेडी बताया, जो टोटल चैप्टर आपके 10 हैं, स्टैंडर्ड आपके 100 है, और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 639 है, और KPI या क्वालिटी इंडिकेटर आपके 50 हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो के बाद लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अभी हम एक यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जिसमें क्वालिटी से रिलेटेड और NABH से रिलेटेड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। उसके बाद हमारी एक प्लेलिस्ट और बनेगी, उसमें मैं आपको NABH नर्सिंग एक्सीलेंस के बारे में बताऊंगा। यदि आप किसी हॉस्पिटल में वर्क करने जा रहे हैं और वो NABH नर्सिंग एक्सीलेंस कराने जा रहा है तो आपको कौन कौन से पैरामीटर्स फॉलो करने होते हैं, चैप्टर्स कौन कौन से, वो सब बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। जो टोटल आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट थे वो आपके 639 है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 4 कैटेगरी में डिवाइड है भाई। सबसे पहले आता है आपका कोर। कौन सा था, कोर। ठीक है, उसमें जो कोर है, इसमें कोर में टोटल आपके 100 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है। अब इसका क्या होता है कि जब भी आपकी असेसमेंट होती है भाई, आपकी प्री असेसमेंट होती है, आपकी फाइनल असेसमेंट होता है, आपका सर्विलेंस होता है और आपका री असेसमेंट होता है, तो ये 100 जो आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है ना, ये 100% आपके पास इम्प्लीमेंट भी होने चाहिए और उसके डॉक्यूमेंट भी अवेलेबल होने चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आपको इम्प्लीमेंट करा लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कमिटमेंट। ये सेकंड वाले आते हैं। ये टोटल इसमें जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है वो 457 है। कितने, 457 है। अब ये कब देखे जाते हैं भाई, ये देखे जाते हैं जब आपका फाइनल असेसमेंट होता है। आपका प्री असेसमेंट हो गया, प्री असेसमेंट होने के बाद फाइनल असेसमेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है जो NABH आपको इन्फॉर्म कर देता है कि भाई आप प्री असेसमेंट कराना चाहते हो या नहीं कराना चाहते हो। यदि आप फाइनल असेसमेंट कराना चाहते हो तो आप फाइनल भी करा सकते हो, आपको ऑप्शंस मिलता है उसमें। कभी कभी आपने कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे देखा होंगे उसका प्री असेसमेंट नहीं होता, अगर फुल एक्रेडिटेशन पे जा रहे हैं उसका फाइनल असेसमेंट में भी हो जाता है। वो डिपेंड करता है हॉस्पिटल के ऊपर। इसका ईजी ये है, यदि आपने प्री असेसमेंट कराया, प्री असेसमेंट करने के बाद में आपके NCs आई, आपने उसको रीसोल्व कर लिया, जैसे भी सोल्व करने के बाद में आपने फाइनल असेसमेंट के लिए अप्लाई करा, तो उस टाइम पे जो भी आपके NCs आने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता। वरना कभी कभी ऐसा होता है आपने NABH के लिए अप्लाई किया, आपकी असेसमेंट होगी, आपने NCs क्लोज की, NCs क्लोज करने के बाद सबमिट होगी, और सबमिट होने के बाद में यदि आपकी NCs जो नॉन कंप्लायंस थी वो क्लियर नहीं हुई तो आपका हॉस्पिटल एक्रेडिट नहीं हो पाता उस सिचुएशन में। तो इसलिए क्या किया जाता है, पहले इन चीज़ों को एक्टिव कर लिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 60, जो है आपके टोटल अचीवमेंट के। कितने, 60। ये आपको कब चाहिए होती हैं, होते सर्विलेंस के लिए। देखो, जो आपका NABH एंट्री लेवल होता है ये आपका 2 ईयर के लिए होता है। ठीक है, और जो आपका NABH फुल एक्रेडिटेशन होता है, जैसे अभी 6th एडिशन चल रहा, यह वो 4 ईयर के लिए होता है। कितने लिए, 4 ईयर के लिए। अब क्या होता है, अब ये जो NABH एंट्री लेवल है, इसमें क्या होगा भाई, 2 साल के बाद में रीअसेसमेंट होगा, रीअसेसमेंट होगा। लेकिन जो आपका NABH फुल एक्रेडिटेशन है, जैसे आपका 5th एडिशन पे था या अभी 6th एडिशन पे, तो 2 साल के बाद में आपका सर्विलेंस होगा। और सर्विलेंस में भी सेम ऐसा जो आपकी ऑडिट होती है, सेम वही प्रोसेस उसमें भी फॉलो होता है। उसी तरह से आपको डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने होते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होती है, अपनी जो आपका ब्रेक डाउन्स हैं या फिर आपकी पॉलिसीज़ होगी, कमेटी होगी, इंटरनल ऑडिट होगी, मॉक ड्रिल हो गई, वो सब चीज़ें आपको सेम प्रोसेस में तैयार करनी होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 17 है आपके एक्सीलेंस। जब आपका री एक्रेडिटेशन होगा उस टाइम पे आपको 17 ये जो एक्सीलेंस वाले
ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, ये भी आपको कवर करने पड़ेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं NAP6 एडिशन चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे हम बताएंगे आपको बेसिक पूरा यहाँ पे क्या क्या है। देखो, अब मैंने आपको बताया था जो NAP में टोटल आपके 10 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है आपका AAC, दूसरा आपका COP, तीसरा है आपका MOM, चौथा है आपका PRE, नंबर 5 पे IPC, नंबर 6 पे PSQ, नंबर 7 पे ROM, नंबर 8 पे FMS, नंबर 9 पे HRM और नंबर 10 पे IMS। ठीक है, ये 10 चैप्टर हो गए। अभी मैंने की फुल फॉर्म क्यों नहीं बताई? अभी क्या हो गया, हम नेक्स्ट में बताने वाले हम टोटल आपको चैप्टर के बारे में जब बताएंगे तो मैं डिटेल में आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि इसका जो नाम है आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इसलिए ना, कभी भी आपसे 10 चैप्टर के नाम पूछे जा सकते हैं तो वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद हम बात करें जो AAC आपका पहला चैप्टर है, उसमें टोटल आपके जो स्टैंडर्ड है कितने हैं, वो 13 है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 87 है, और जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट वो मैंने आपको बताया था वो आपके डिवाइड हैं, जैसे आपके कोर में हो गए, कमिटमेंट में हो गए, अचीवमेंट में होगा और एक्सीलेंस में हो गए। ठीक है, उस तरह से यहाँ पे हमारा अचीवमेंट वाला नहीं है, तो आपको इनको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है, चैप्टर स्टैंडर्ड और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। आपको यहाँ पता चल जाएगा कि जो हमारा जैसे AAC चैप्टर है इसमें 13 आपके स्टैंडर्ड है और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 87 है। ठीक है, अब आपको करना क्या है? देखो, यहाँ पे आपको थोड़ा डाउट आपको ये हो रहा है, यार चैप्टर हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हो, सब फंडा क्या है? देखो, जब आपने देखा होगा, सपोज करो ये बुक है, ठीक है, इस बुक के अंदर कुछ चैप्टर्स होंगे। मैं मान लेता हूँ पहला मेरा जो चैप्टर है, मैं इसके अंदर 10 चैप्टर मान लेता हूँ। अब मैंने 10 चैप्टर माना, जो पहला चैप्टर होगा मेरा, जैसे मेरा AAC है, इसके अंदर मैंने स्टैंडर्ड बोला, ये होती है आपकी मेन हेडिंग। आपने देखा हो ना मेन हेडिंग, उस मेन हेडिंग के अंदर कुछ सब हेडिंग होती है, वो होती हैं आपके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट। जो हम जब भी NABH कराते हैं तो हमारा जो मेन फोकस रहता है वो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट के ऊपर रहता है कि हमें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कैसे इंप्लीमेंट करनी है। जैसे मैंने अभी कोर को बोला है, जो मेरे कोर हैं टोटल ये 105, इनको टोटल मुझे इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी ना, तो इसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इसमें कुछ चेंजेस आपको चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।